चलिए दोस्त, आज हम गणित के क्षेत्र में अपना चौथा वीडियो बनाने जा रहे हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आता है तो हमारे इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोबल ट्यूटोरियल्स पटेल सर। चलिए, हम लगातार 3 वीडियो में आपको जोड़ घटाना सिखाए हैं। पहले सामान्य संख्याओं का जोड़, फिर चर और अचर संख्याओं का जोड़, फिर उसके बाद करड़ी वाली संख्याओं का जोड़ सिखाए हैं। आज हम आपको जोड़ घटाव से संबंधित जब प्रश्न दशमलव में हो, स्पेशल ध्यान देना है, दशमलव वाले प्रश्नों का जोड़ घटाव कैसे करते हैं। हमारे पास कुछ कंडीशंस है, ऐसे ही कुछ प्रश्न भी लिखे हैं, 1 2 3 4, ये 4 प्रश्न हम बनाएंगे और 5वां 6वां प्रश्न आपके लिए हैं। आप इसको बना करके हमें ज़रूर कमेंट करें। देखिए, दशमलव अगर हो तो स्पेशल ध्यान देना पड़ता है जब इनके बीच में जोड़ या घटाव का चिन्ह दिखाई दे। विशेष ध्यान देना है, इसमें जब भी हम प्रयोग करेंगे तो हमें शून्य जोड़ना है। शून्य हमें जोड़ना है, शून्य उसमें जोड़ना है जिसमें कमी होगा। जैसे यहाँ पर 2 संख्या है, 1 और 0, ये 2 संख्या है, लेकिन यहाँ पर देखें तो ये 5 अकेली संख्या है। तो इन दोनों के हिसाब से यहाँ पर 2 संख्या है, तो यहाँ पर भी 2 संख्या होना चाहिए था, जो कि नहीं है। ऐसे परिस्थिति में जब शून्य लगाना हो तो हम शुरू में शून्य को लगाएंगे, या हमें ज़रूरत पड़ता है दशमलव के बाद वाले में तो हमें बाद में शून्य लगाना पड़ता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर देखें ये 5 है और ये 10 है। यहाँ पर देखें तो अकेली संख्या है, यहाँ पर 1 और 0 2 संख्या है। हमें चाहिए क्या, 2 बराबर करना है, इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, शुरुआत में शून्य का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार सभी प्रश्न में करना है। वैसे ही दशमलव के बाद वाली संख्या को भी देखना। यहाँ पर 5 अकेली संख्या है, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या है, तो यहाँ पर भी 2 संख्या होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 संख्या बनाने के लिए इसके बाद में हम शून्य का प्रयोग करेंगे। जैसे हमने इसी का परिवर्त रूप यहाँ पर लिखे हैं, बराबर किए हैं। देखो 2 संख्या 10 था और यहाँ पर हमने 0 यहाँ पर हम ऐड किए हैं और ये दोनों मिलाकर भी कितना हुआ, 2 संख्या हुआ। फिर वैसे ही यहाँ पर दशमलव के बाद 1 संख्या था, लेकिन यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या था, उसको भी बराबर करना था हमें, इसलिए दशमलव के बाद वाले में बाद में शून्य लगता है। यही प्रोसेस चलता है और बाकी के भी क्वेश्चन में पहले आप बराबर करना सीखें। बराबर कैसे किया जाता है, जैसे यहाँ पर 5, यहाँ पर 10, तो इसके सामने में शून्य लगेगा। जैसे यहाँ पर देखें, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, दोनों बराबर है। यहाँ पे संख्याओं की संख्या बराबर है। जैसे ही ये संख्या अगर बराबर मिल गया, 0 0 बराबर है, या एक एक ठो संख्या मिल गया, तो ऐसे परिस्थिति में यहाँ पे कुछ भी नहीं जोड़ना है। अब दशमलव के बाद वाले को देखते हैं। 1 2 3 संख्या है और यहाँ पर 1 और 1 2 संख्या है, तो यहाँ पर भी 3 संख्या होना चाहिए। तो ऐसे परिस्थिति में हम यहाँ पर क्या करेंगे, शून्य जोड़ेंगे, जो यहाँ पर हमें दिखाया है। फिर यहाँ पर देखें 0 और 10, यहाँ पर अकेला है और यहाँ पर 2 संख्या है, तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर हमें एक शून्य की और जरूरत पड़ेगा, जो हम यहाँ पे दर्शा दिए हैं। फिर दशमलव के बाद वाले को देखते हैं, 1 2 3 संख्या, और यहाँ पर देखते हैं दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या बराबर है, तो ऐसी परिस्थिति में हमें शून्य का प्रयोग नहीं करना है। 5वां 6वां प्रश्न आपके लिए है, 5वां 6वां को आपको बनाना है। तो देखिए, ये इसका हमने संशोधित रूप रखे हैं, बराबर किए हुए हैं। देखिए, दशमलव के पहले भी 2 संख्या, दशमलव के पहले भी 2 संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या, दशमलव के बाद 2 संख्या बराबर है। यहाँ पर भी देखें, दशमलव के पहले 2 संख्या, यहाँ पर भी दशमलव के पहले 2 संख्या, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 संख्या, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 संख्या बराबर है। यहाँ पर दशमलव के पहले 1 संख्या, यहाँ पर भी दशमलव के पहले 1 संख्या बराबर है। यहाँ पर दशमलव के बाद 3 संख्या, यहाँ पर भी दशमलव के बाद 3 संख्या बराबर है।
तो ऐसे हमें सबसे पहले बराबर करना पड़ता है। फिर आसान है, फिर जोड़ घटाओ। फिर जैसे आपको सामान्य संख्याओं का जोड़ आता है, सेम टू सेम वैसे परिस्थिति बन जाता है। इसमें देखना पड़ता है इकाई इकाई के साथ जुड़ेगा या घटेगा, दहाई दहाई के साथ, सैकड़ा सैकड़ा के साथ, हजार हजार के साथ, यही प्रोसेस चलता है। तो विशेष ध्यान रखना है कि हम आपको शुरुआत में बताए थे, जहां पर प्लस दिखाई देगा इसका मतलब आपको समझना है आपका दुकान में जमा पैसा, और तथा जहां पर माइनस दिखाई देगा इसका मतलब समझना है आपका उधार का पैसा। और अब इसको आसानी से हम जोड़ घटाव करना सीखते हैं। यहां पर देखते हैं प्लस है, प्लस है तो कोई समस्या नहीं है, आप सीधा दोनों संख्याओं को, जितनी संख्या लिखे उसको जोड़ दें इकाई इकाई के साथ। तो देखें ध्यान से, ये इकाई में शून्य है और यहाँ पर भी शून्य है, दोनों का योग करेंगे तो कितना होगा, शून्य होगा। फिर दहाई को देखें, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 5 है। देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है, अतः इन दोनों को जोड़ेंगे तो 6 होगा। फिर इसके बाद देखते हैं तो दशमलव आ गया, इधर भी दशमलव आ गया, इसलिए यहाँ पर भी दशमलव लगेगा। फिर देखते हैं यहाँ पर 5 है तीसरी संख्या को, और यहाँ पर शून्य है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 5 होगा। उसी प्रकार चौथे नंबर को देखते हैं, यहाँ पर शून्य है, यहाँ पर 1 है, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 1 होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देखते हैं घटाव का चिन्ह है, क्या है, घटाव का चिन्ह है, लेकिन हमें ध्यान देना है इसमें से बड़ी संख्या कौन है। तो सामने के हम दो संख्याओं को देखेंगे, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 10 है, मतलब 10 रुपये का उधार है, उधार हमारा ज़्यादा है और हम पैसा दुकानदार को कम दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आंसर में ऋण आएगा। देखते हैं, इससे इसको घटाएंगे, शून्य में से शून्य को घटाएंगे, कितना आएगा, शून्य आएगा। 5 में से 1 को घटाएंगे, कितना आएगा, 4 आएगा। दशमलव तो दशमलव, शून्य में से 5 को घटाएंगे, 5 आएगा, क्योंकि इसको 10 मानना पड़ता है। हासिल का 1 जाएगा और 1 में से 1 को घटाएंगे, शून्य आएगा। और 10 वाला बड़ा है, उधार ज्यादा था, इसलिए आंसर किस में आएगा, ऋण में आएगा। इसी तरह से और अन्य क्वेश्चन भी बना है, हमें विश्वास है आपको यह समझ आया होगा। आगे की प्रोसेस को स्वयं आप देखें और नीचे के 2 क्वेश्चन को बनाने का प्रयास करें। और इसी के साथ हमारा यह वीडियो समाप्त।